अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है जी हमारी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस किस तरह से करना है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने सिर्फ बैठ के फ़ोन स्क्रॉल करना है और कोई अपना बिज़नेस नहीं करना, तो प्लीज़ यू कैन स्किप द वीडियो राइट नाउ, बिकॉज आप लोग आगे बहुत ज़्यादा बोर होने वाले हैं। मैं हूँ फातिमा रफ़ीक, जो कोई मुझे नहीं जानता। आई एम एन इवेंट प्लानर। मेरी एज है 26 ईयर्स और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 साल से समझे 7 साल हो गए मेरी शादी को, और मेरा एक 5 साल का बेटा भी है, और साथ साथ मैं अपना इवेंट मैनेजमेंट का इवेंट्स का काम परस्यू कर रही हूँ साथ साथ। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नो एक्सक्यूजेस के साथ आप लोग किस तरह से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी इवेंट मैनेजमेंट का। लाइक इवेंट प्लानर अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो स्टार्ट आप लोगों ने किस तरह से लेना है। और नो इन्वेस्टमेंट मीन नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसका यही मतलब है। तो आप लोगों ने किस तरह से स्टार्ट लेना है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आपको स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। स्किल्स से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका काम है किस चीज़ का, आपने इसके अंदर करना क्या है, क्लाइंट को प्रोवाइड क्या करना है। अब आपको डेकोरेशन की थोड़ी बहुत भावना होनी चाहिए। अगर इस चीज़ का आपको सिर्फ शौक ही है कि आपने ये काम करना है, तो फिर आप जीत गए समझे बाजी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यूट्यूब है वो भरी पड़ी है। आपने कोई काम भी करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास, आपको नहीं पता कि आपने बर्थडे का डेकोर किस तरह से करना है, आप सर्च करें, बहुत सारे रेलेवेंट आइडियाज़ आ जाएंगे। आपने मेहंदी का किस तरह से करना है, आपको नहीं पता, A to Z ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि जी हमें पता नहीं है किस तरह से काम करना है, क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है। एक तो हो गई नंबर 1 स्किल्स। आपको जब स्किल्स आ जाएंगी, दूसरा काम जो आपका होना चाहिए वो ये है कि आपने इंस्टाग्राम से फ़ायदा उठाना है और अपना वहाँ पे आप लोगों ने एक पेज बना लेना है, ठीक है। मेरा है दी बैलून बैश के नाम से। आप जाएं, 2-4 अच्छे पेजेस विजिट करें, उन्हें देखें कि उन लोगों ने अपनी किस तरह से प्रोफाइल रेडी की हुई है। आप उन्हें थोड़ा बहुत कॉपी करें, और उसके बाद ये नहीं है कि बिल्कुल ही उन्हें कॉपी कर लें, ठीक है। उसके अंदर अपना आइडिया देना है। बस आप लोगों ने सिर्फ वहां से आइडियाज लेने कि किस तरह से पेज बनाया जाता है, वो बनाएं। उसके बाद आपने, आपके पास इवेंट्स नहीं है, आपने उसके ऊपर क्या करना है, रेफरेंस इमेजेस डालनी है। प्रिंटरेस्ट से निकालें, गूगल से निकालें, कहीं से भी निकालें, बर्थडेज की निकालें, मेहंदी की निकालें, जो आप लोगों ने इवेंट्स करने हैं आगे उनकी निकालें। और उसके बाद आप लोग पोस्ट कर दें और नीचे लिख दें कि दीज आर रेफरेंस इमेजेस, ठीक है। और आप लोग इस तरह का काम कर सकते हैं, बस दैट्स इट। इतना काम करें, 5-6 पोस्ट डालें, ठीक है, और छोटी मोटी वीडियोस बनाएं, अपना इंट्रोडक्शन दें, ठीक है। कोई घर में डेकोर कर रहे हैं छोटा मोटा, तो उसका क्लिप डाल दें। इस तरह से करें आप अपना काम स्टार्ट। अब अगली चीज़ आपने क्या करनी है कि आपके पास क्लाइंट किस तरह से आएगा। आपने सबसे पहले अपनी सराउंडिंग में बता देना कि आप ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग सराउंडिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, लाइक जिस तरह मैं जिस एरिया में रहती हूँ सारे मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन मैंने फिर भी स्टार्टिंग में उन्हें बताया, ताकि मेरा कहीं वो नहीं करवा रहे तो उनके जानने वाले मजीद उनके माइंड में तो आएगा ना, कभी कहीं पे कोई बात हो रही होगी कि अच्छा मेहंदी करवानी है या इस तरह का इवेंट करवाना है, तो उनके माइंड में फ़ौरन से पहले आप लोगों का ख्याल आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो वो आपको भी रेफर करेंगे। तो आपने सराउंडिंग्स में बताना है, अपने बहन भाइयों को बताना है, दोस्तों को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है। आई नो यहाँ पे 1000 लोग हैं जो कहेंगे कि रिश्तेदारों ने काम करना ही नहीं है, उल्टा सुल्टा क्या ना होता है बोलना है, तो बोलने दें, अच्छी बात है। नेगेटिविटी से ही भी आप लोगों का काम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, कोई मसला नहीं होगा इससे भी, ठीक है। बुरे अल्फाज में याद कर लें, किसी को बताएंगे सही तो इसने ये काम शुरू किया हुआ है, ठीक है, बुरे तरीके से बता दें, कोई मसला नहीं, रेफरेंस तो गया ना हमारा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आगे एक इवेंट, और मैं कह रही हूँ कि हम लोगों ने करना है जीरो इन्वेस्टमेंट से काम। आपके पास आया बर्थडे का इवेंट, आपने क्या करना है, क्लाइंट से पूछना है उसकी सारी डिटेल, आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, क्लाइंट से पूछें। अच्छी बात यह है, सोने पे सुहागा, कि अगर आप लोग कहीं से इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी इवेंट वालों के साथ मिलके महीना 2 काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगर नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, आप मेरी वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और दूसरे भी यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, इंस्टाग्राम पे भरे पड़े हैं, आप लोग सर्च तो करें एक बार और निकले और स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स लेनी है, उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए, उसमें उन्हें जो फ्रेम्स चाहिए, जो पैनाफ्लेक्सेस चाहिए, जो बैलून्स चाहिए,
आपने एक अमाउंट सेट कर दी। फॉर एग्जांपल आपने 25,000 उन्होंने बजट दे दिया कि ये जी आपका बजट है 25,000, इसमें हमने आपको हर चीज़ कंप्लीट करके देनी है। उसमें आपने उन्हें डेकोर भी करके देना है, आपने उसमें अपना आना जाना भी है, आपके सामान ने भी आना जाना है, ठीक है। सामान मोस्टली लोडर पे आता जाता है। अगर कुछ लोग गाड़ी अपनी रखते हैं और उस पर आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा नहीं आ सकता क्योंकि हमारे फ्रेम्स बड़े होते हैं, हमारे पास टेबल्स होती हैं, तो वो सामान ज़्यादा हो जाता है और वो गाड़ी में नहीं आ सकता। तो इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं लोडर वाले को। लोडर वाला आता है, घर से सामान उठाता है, वेन्यू पे जाता है, वहाँ पे छोड़ देता है। हम लोग जाते हैं, इवेंट का डेकोर करते हैं, कंप्लीट करके हम लोग वापस आ जाते रहते हैं। और फिर हम अपने लोडर वाले को कॉल करते हैं जब वो लोग फ्री हो जाते हैं कि जी अब आप जा सकते हैं और जाएं और सामान पिक करके ले आए। तो मेरा बंदा तो समझे इतना तसल्ली वाला है कि वो जाएगा और सारा सामान लेके आ जाएगा। कभी कभी मुझे भी ये करना पड़ता है कि वो अवेलेबल ना हो तो मैं खुद जाती हूँ, सामान सारा क्लोज करती हूँ, दूसरा लोडर पकड़ती हूँ या रिक्शे पे पॉसिबल हो तो उसके ऊपर सामान डाल के और वापस घर लेके आती हूँ। घर में ही मेरा समझे एक स्टोर रूम बना हुआ है जिसमें मैंने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है। स्टार्टिंग आपने इस तरह से करनी है, आपको नहीं ज़रूरत बड़े बड़े स्टोर्स परचेज करने की या एरिया लेने की जिसमें आपने सामान रखना है। घर से शुरू करें आप लोग। और कुछ लोग पूछते हैं कि इवेंट की हम किस तरह से कोई भी क्लाइंट हमसे पूछ रहे हैं तो हम उसे किस तरह से बताएं कि जी ये आपके चार्जेस होंगे इस इवेंट के। तो आप उन्हें इस तरह से बताएंगे, आप अपनी कॉस्टिंग डालेंगे सारी चीज़ों की, आप पैनाफ्लेक्स की, आप बैलून्स की, आप अपनी परचेजिंग की, आने जाने की, लोडर की, प्रॉफिट की, ये सारी अमाउंट्स आपने सेट करनी है। और इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो भी मेरे पेज के ऊपर मौजूद है, चैनल के ऊपर, कि किस तरह से आप लोगों ने इसके लिए बजट देना है। आपने ये सारी चीज़ें ऐड अप करनी हैं। फिर उसके बाद एक जो अमाउंट आपकी निकलेगी वो आपने क्लाइंट को बता देनी है कि ओके ये अमाउंट है आपकी इवेंट की। आपका इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, आना जाना भी सारा कुछ, क्लाइंट को आपने सिर्फ एक अमाउंट बता देनी है। ये नहीं करना उन्हें कि नहीं जी इसके अंदर हमारे आने जाने के अलग से चार्जेस होंगे, लोडर के अलग से चार्जेस होंगे। इस तरह से क्लाइंट आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपना, उन्हें इरिटेशन होगी और उन लोगों ने चले जाना है। सारी चीज़ें उन्हें एक साथ बताएं, अपना सारा कुछ इंक्लूड करके, उन्हें कि इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है आपके। मेरे पास हज़ारों क्लाइंट्स आते हैं जो हमेशा कहते हैं यही कि इसके अलावा कोई और चार्जेस तो नहीं है आपके, हिडन चार्जेस। तो मैं उन्हें ये बात पहले ही कंफर्म करती हूँ कि नहीं, इसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं होंगे, इसके अंदर सारा कुछ ही आप लोगों को मिलेगा जो जो मैं आपको बता रही हूँ। क्लाइंट से डील करने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर लिया करें, एक तो वेन्यू देख लिया करें कि कितनी दूर है डिस्टेंस, ठीक है। और उसके अलावा सारी चीज़ें उन्हें बता दिया करें लाइन वाइज कि ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है। कोई छोटी माइनर डिटेल भी ना छोड़ें। वो इस वजह से कि क्यों आप एंड टाइम पे आपके लिए कोई मसला ना बने जब आप इवेंट पे पहुंचे हुए हैं। और हो सके तो एक उन्हें रफ सा स्केच भी बना के दिखा दिया करें कि जी इस तरह से फ्रेम है, ये उसका साइज है, ये उसकी डायमेंशंस है, ये आपका इस तरह से सारा सेटअप कंप्लीट होगा। मैं जिस तरह से आप लोगों को एक आधी एग्जांपल दिखा भी देती हूँ। मेरी डायरी भरी पड़ी है इस तरह के स्केचेस से जो मैं क्लाइंट को उससे पहले दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये मैंने उन्हें दिखाया कि इस तरह आपका सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो इस तरह से आप लोग भी कुछ कर लिया करें और फिर उसके बाद क्लाइंट को समझे बुकिंग किया करें, सारा कुछ पहले उन्हें बता दिया करें। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा जब इवेंट आया था पहला, तो वो क्या था, 25,000 के इवेंट था और उसके अंदर मैंने क्लाइंट को बैकड्रॉप भी प्रोवाइड करना था, सारा डेकोर प्रोवाइड करना था, आना जाना भी था, सारा कुछ। 25,000 में मेरा उनके साथ डन हुआ था। उसमें मैंने फ्रेम्स बनवाए, टेबल्स बनवाई, पैनाफ्लेक्स बनवाया, बलून्स बनाए और मैंने थोड़ा बहुत डेकोर का आइटम बनाया, कट आउट्स बनाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर की थी, लेकिन उसमें मुझे अपनी तरफ से जो एडअप करना पड़ा वो 15,000 मज़ीद करना पड़ा और समझे हमारा 40,000 में जाके सारा एक सेटअप कंप्लीट हुआ। मैं अपने पहले इवेंट की पिक्चर शेयर कर दूंगी कि ये मेरा पहला इवेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, क्लाइंट को पसंद आया और इधर से ही मेरा रेफरेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ। ये चीज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे लगाई और फिर आगे ग्रो होता गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने मेरा पेज है। आप लोग, मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, मस्ट विजिट कीजिएगा कि अब वो कितना अच्छा और बेहतरीन चल रहा है। तो बहाने जो है अपने पास वो ढूंढना उन्हें बंद करें और निकलें और काम करें और आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे की सपोर्ट करें
और बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस को भी सपोर्ट करें और कभी किसी से हसद ना करें, जेलसी ना करें। इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे, ग्रो करेंगे। सो कोई भी अगर और सवाल है जो आपके माइंड में है और मुझे बताना चाहिए आप लोगों को उस पर, तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट में बताएं। मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को हेल्प आउट करूंगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।